वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम लेंस है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो पॉर्न एडिक्ट है और हर रोज उसे अपनी फैंटेसीज पूरी करनी है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके चलते दो लोगों की जान चली जाती है। कई राज खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अरविंद नाम के एक आदमी को देखते हैं। हालांकि अरविंद की खुद की एक बेहद ही खूबसूरत बीवी होती है, लेकिन फिर भी वो हर रोज ऑफिस के काम का बहाना बनाकर रूम में छुप छुपाकर जूली नाम की एक दूसरी लड़की से गंदी गंदी चैटिंग करता है। और कभी कभी जूली और अरविंद बिना कपड़ों के चैटिंग के थ्रू अपनी सीक्रेट फैंटेसीज भी पूरी करते हैं। उधर दूसरी तरफ बेचारी अरविंद की वाइफ स्वाति देर रात तक उसका वेट करती रहती है और परेशान रहती है, क्योंकि अरविंद हमेशा उसे इग्नोर करता है। और तो और काफी टाइम से इन दोनों के बीच किसी भी तरह का फिजिकल या रोमांटिक रिलेशन नहीं हुआ। अरविंद हमेशा स्वाति के सामने बिजी होने का नाटक करता है, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान का मास्क पहनकर जूली से रोमांटिक चैट्स करता रहता है। उधर जूली भी मास्क लगा के उससे चैट करती है, जिससे दोनों ही अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे से छुपा के रखते हैं। हर रात की तरह स्वाति आज भी अरविंद का वेट करते करते सो जाती है। अगली सुबह अरविंद उठते ही नोटिस करता है कि स्वाति उसके बगल में नहीं है, और स्वाति अरविंद के लिए एक नोट छोड़ के गई होती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ और टेबल पर तुम्हारी ग्रीन टी रखी हुई है, पी लेना। थोड़ी देर बाद अरविंद ग्रीन टी पीते हुए अपने रूम में जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि किसी निक्की नाम की लड़की ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। हालांकि अरविंद किसी निक्की को नहीं जानता था, लेकिन अरविंद तो ठहरा एक लड़की बाज, वो तुरंत उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अरविंद और निक्की के बीच बातों का सिलसिला चालू हो जाता है, और थोड़ी देर एक दूसरे से घुलने मिलने के बाद निक्की अरविंद को स्काइप पर आने को कहती है। इधर अरविंद सबसे पहले स्वाति को कॉल करके ये कंफर्म करता है कि उसे अभी घर आने में कितना और वक्त लगेगा, और जैसे ही उसे ये कंफर्म हो जाता है कि स्वाति को अभी घर लौटने में काफी देर लगेगी, तो अरविंद ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो बिना किसी चिंता के निक्की से स्काइप पर बात कर सकता है। अरविंद तुरंत सलमान का मास्क पहन के निक्की से स्काइप पर चैट करने जाता है, लेकिन तभी निक्की अरविंद को मैसेज करती है कि वो तभी स्काइप पर आएगी जब अरविंद बिना मास्क के उससे बात करेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। अरविंद यहाँ कहता है कि अरे नहीं रुको रुको, मैं अपना मास्क हटाता हूँ, और इस तरह अरविंद अपना मास्क निकाल लेता है। उधर निक्की भी अपना मास्क हटाती है, और जैसे ही अरविंद बिना मास्क के निक्की का चेहरा देखता है, वो तो मानो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि मास्क के पीछे कोई निक्की नहीं बल्कि एक आदमी होता है। अरविंद को अब समझने में देर नहीं लगती कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। अरविंद तुरंत ही उस कॉल को कट करने वाला होता है कि तभी वो आदमी अरविंद से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कॉल मत काटो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अरविंद चिड़चिड़े मन से इस बात के लिए मान जाता है। वो आदमी अरविंद से कहता है कि मैं कुछ मिनट में अपनी जान लेने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मरते हुए देखो। ये सुनते ही अरविंद के होश उड़ जाते हैं, और वो डर के मारे घबराकर कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम अरविंद के फ्रेंड राजा को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है कि तभी उसे अरविंद का कॉल आता है, जहां अरविंद उसे शुरू से सारी बातें बता देता है। ये सुनने के बाद राजा अरविंद को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया कि इन सब चीजों में मत पड़ो, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। अब कॉल कट करने के बाद अरविंद नोटिस करता है कि उसे वो आदमी लगातार मैसेजेस भेज रहा है और उसे फोर्स कर रहा है कि वो स्काइप पर फिर आए। उसे अरविंद को कुछ जरूरी बातें बतानी है, लेकिन अरविंद फ्रस्ट्रेट होकर अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट कर देता है। अब काफी देर बीत जाने के बाद अरविंद अपनी वाइफ स्वाति को कॉल करता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई, लेकिन स्वाति का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी वो आदमी अरविंद को एक और मैसेज भेजता है। अरविंद जैसे ही उस मैसेज को देखता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरविंद कांपने लगता है, क्योंकि उस मैसेज में अरविंद और जूली का न्यूड वीडियो होता है। ये देखकर अब मजबूरन अरविंद उस आदमी को स्काइप पर दोबारा से कॉल करता है। अरविंद काफी गुस्से में होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो।
वो आदमी अभी भी उसी बात पर अड़ा हुआ होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मरते हुए लाइव देखो। अरविंद अब अपनी फ्रस्ट्रेशन की सारी हदें पार कर चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, जल्दी मरो, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन प्लीज मरने से पहले मेरी उन वीडियोस को डिलीट कर दो। अरविंद को फ्रस्ट्रेटेड देखकर वो आदमी भी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत उन वीडियोस को YouTube पर अपलोड कर देता है और उसकी लिंक अरविंद को भेज देता है। हालांकि अभी तक उसने अरविंद और जूली की उन वीडियोस को प्राइवेट ही रखा होता है। अब वो आदमी अरविंद को धमकी देता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, इसलिए आराम से बिना फ्रस्ट्रेट हुए तमीज से मुझसे बात करो, वरना एक क्लिक और तुम्हारी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। अब अरविंद के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो खुद को शांत करते हुए उस आदमी की बातें सुनने लगता है। कुछ ही देर बाद वो आदमी बाथरूम में लैपटॉप लेके जाता है और अरविंद से कहता है कि मैं इसी जगह मरने वाला हूँ, कैसी लगी तुम्हें मेरी मौत की जगह। इधर अरविंद उस आदमी को काफी मनाने की कोशिश करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन वो आदमी अरविंद की एक भी नहीं सुनता। अब इसी दौरान वो आदमी जूली का मास्क पहनता है, जिसे देखकर अरविंद शॉक्ड रह जाता है। अरविंद को लगता है कि ये आदमी कहीं जूली का कोई रिलेटिव तो नहीं, इसलिए वो उस आदमी से पूछता है कि कहीं जूली तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड तो नहीं। देखो, जो हुआ मेरे और जूली के बीच, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं उसे कभी कांटेक्ट नहीं करूँगा। प्लीज मुझे जाने दो और मेरी उन वीडियोस को डिलीट कर दो। अब उसी वक्त अरविंद के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। अरविंद उस आदमी से कहता है कि शायद बाहर कोई आया है, मैं अभी देख के आता हूँ। अब अरविंद बाहर जाता है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड राजा आया होता है। अरविंद अभी तक की सारी बातें राजा को बता देता है। इस पे राजा छुप छुपा के अपने फोन से उस आदमी की फोटो खींच लेता है। इधर वो आदमी अरविंद से पूछता है कि बाहर कौन आया था। अरविंद यहाँ कोई बहाना बना देता है कि कोई नहीं, बस वो कुरियर वाला आया था, जबकि राजा वहाँ कोने में खड़ा अरविंद और उस आदमी की सारी बातें सुन रहा होता है। अब कुछ देर बाद वो आदमी अरविंद को बेड पर बेहोश पड़ी एक लड़की को दिखाता है, जिसने जूली का मास्क पहन रखा था। अरविंद समझ जाता है कि ये तो जूली है। अरविंद लैपटॉप में से ही जोर जोर से चिल्लाकर जूली को आवाज लगाता है ताकि जूली होश में आ जाए। इस पर वो आदमी हंसते हुए अरविंद से कहता है कि और दम लगा के चिल्लाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो अगले कुछ घंटों तक नहीं उठने वाली। मैंने उसे हैवी डोज का इंजेक्शन दे रखा है। चलो अब तुम्हारा फेवरेट काम करते हैं, जो अक्सर तुम्हें जूली के साथ करना पसंद था। और इस तरह वो आदमी अरविंद और जूली की वीडियो प्ले करते हुए जूली के कपड़े उतार देता है। इधर अरविंद चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वो आदमी अरविंद को बस यही कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो इन सब की आदत है ना। लेकिन जब अरविंद उस बिना कपड़ों की लड़की को देखने से मना कर देता है, तो वो आदमी अरविंद पर चिल्लाते हुए उसे उस लड़की को देखने के लिए मजबूर करता है। अब जब अरविंद जूली को बिना कपड़ों के देख लेता है, तो वो आदमी अब जूली के ऊपर एक चादर उड़ा देता है और फिर वो आदमी जूली के चेहरे से उसका मास्क हटाता है और मास्क के पीछे का चेहरा देखकर अरविंद पागल सा हो जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मास्क के पीछे जूली नहीं बल्कि अरविंद की खुद की वाइफ स्वाति होती है। अब अपनी वाइफ को उस हालत में देखकर अरविंद फूट फूट कर रोने लगता है और उस आदमी को गुस्से में भर भर के गालियां देता है। अब तक अरविंद अपने आपे से बाहर हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में अपने लैपटॉप को उठाकर जोर जोर से टेबल पर मारता है, जिससे वो कॉल कट हो जाता है। इधर राजा अरविंद को संभालते हुए कहता है कि दोस्त, तुम टेंशन मत लो, हम पुलिस की मदद लेंगे। लेकिन तभी फिर से अरविंद को उसी आदमी का फोन कॉल आता है, जहां वो अरविंद को कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो मैं तुम्हारी और जूली की वीडियो के साथ साथ तुम्हारी बीवी स्वाति की बिना कपड़ों वाली वीडियो भी ऑनलाइन डाल दूंगा। अरविंद उस आदमी से कहता है कि नहीं नहीं, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। वो आदमी अरविंद को दोबारा स्काइप पे आने को कहता है। इधर राजा अरविंद को कहता है कि तुम जैसे तैसे इसे बातों में बिजी रखो, मैं फौरन पुलिस को लेके आता हूँ। इधर अरविंद दोबारा स्काइप कॉल पर आकर उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगता है
कि प्लीज मेरी वाइफ को कपड़े पहनाओ। उधर स्वाति धीरे धीरे होश में आ रही होती है, लेकिन वो आदमी फिर से स्वाति को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। उधर राजा पुलिस स्टेशन जाकर उस आदमी की फोटो दिखाकर इंक्वायरी शुरू करवा देता है। इधर दूसरी तरफ अरविंद उससे जूली के बारे में पूछने लगता है कि जूली कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया और जूली कौन लगती है तुम्हारी, वाइफ या गर्लफ्रेंड। अब वो आदमी अरविंद को सारी बातें बताने लगता है कि जूली ना ही इसकी वाइफ है और ना ही गर्लफ्रेंड, वो तो एक प्रोस्टिट्यूट है। असल में बात ये थी कि इस आदमी ने जूली को काफी पैसे देकर अरविंद से बात करवाने के लिए कहा। इधर पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम योहान है और उसके कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चलता है कि योहान ने सुबह से स्वाति को कई बार कॉल किया था। अब काफी तहकीकात करने के बाद पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि योहान करीब 6 साल पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का काम किया करता था। उधर योहान अरविंद से पूछता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया क्या? नहीं ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब योहान अरविंद को अपनी फ्लैशबैक की कहानी सुनाने लगता है। असल में 6 साल पहले योहान की एंजल नाम की एक गूंगी लड़की से शादी हुई थी। हालांकि एंजल कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसे सुनाई अच्छे से देता था। असल में योहान एक ईमानदार आदमी था जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इस चीज को देखकर उसके कंपनी के मालिक ने उसकी शादी अपनी बेटी यानी एंजल से कराई थी। खैर शादी के बाद दोनों एक हंसी खुशी की लाइफ जीने लगते हैं और कुछ टाइम में इनकी खुशी 10 गुना बढ़ जाती है क्योंकि एंजल माँ बनने वाली होती है। अब एक दिन योहान और एंजल डिनर करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां इनके बगल में कुछ लफंगे लड़के बैठे होते हैं और बार बार एंजल को घूर रहे होते हैं। आखिर में जब योहान पेमेंट करने काउंटर पे जाता है तो मौका देखकर एक लड़का एंजल के पास आता है और उसे टिश्यू पेपर में एक नोट लिख के देता है। उस टिश्यू पेपर पे उस लड़के ने लिखा होता है लेट द लाइट्स बी ऑन और उसके साथ वो एंजल को अपना नंबर भी देता है। असल में लेट द लाइट्स बी ऑन वो सेंटेंस था जो एंजल ने अपने सुहागरात वाले टाइम यूज किया था। अब एंजल घबरा जाती है और योहान को बताती है। योहान तुरंत उस नंबर पे कॉल करके उस लड़के पर चिल्लाने लगता है और यहाँ वो लड़का इन्हें जो बताता है उससे इनकी आगे की पूरी जिंदगी बदल जाती है। और वो बात ये थी कि इन दोनों की फर्स्ट नाइट की वीडियो इंटरनेट पर लीक हो चुकी है। अब ये बात पता लगते ही एंजल अपना मुंह ढककर घर जाती है। उधर योहान अपने ससुर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। पहले तो पुलिस को योहान पर ही शक होता है, लेकिन काफी समझाने के बाद पुलिस इन्हें कहती है कि ठीक है हम इस केस को देख लेंगे, आप लोग घर जाओ। अब जैसे ही योहान घर आता है तो वो देखता है कि एंजल अपने रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में बैठी होती है और तो और एंजल ने घर की सभी शीशों को अखबार से ढक दिया था। वो योहान को लिखकर बताती है कि उसे अब रोशनी से डर लग रहा है। असल में एंजल डिप्रेस हो गई थी। उधर योहान एंजल की ऐसी हालत देखकर खुद भी डिप्रेशन में चला जाता है। उसे बाहर हर हंसते हुए इंसान से डर लगने लगता है, ये सोच के कि कहीं इसने हमारा वीडियो तो नहीं देख लिया। इसलिए योहान अब जब भी बाहर निकलता तो अपना चेहरा ढकने के लिए हेलमेट पहन लेता और इस तरह वो दुनिया की नजरों से बच के रहने लगता। अब काफी तहकीकात के बाद योहान को ये पता चल जाता है कि उसकी और एंजल की वो वीडियो किस साइट पर अपलोड हुई थी। वो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले को देता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस साइट से उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। योहान इतना डरा हुआ होता है कि उल्टा वो पुलिस वाले को उसका काम समझाने लगता है। ये देखकर पुलिस वाला उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, हमारे पास और भी ज्यादा जरूरी केसेस है। जब मैंने कहा था कि मैं अपने हिसाब से इस केस को डील करूंगा तो फिर क्यों यहाँ आए, अभी जाओ यहाँ से। उधर योहान दुनिया से इतना डर चुका होता है कि वो अपनी पहचान खत्म करने के लिए गंजा हो जाता है। उधर एंजल की हालत उससे भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है, जहां उसे रात में सोते वक्त खौफनाक सपने आने लगते हैं कि कई सारी आंखें उसे घूर रही है
उसका पीछा कर रही है, वगैरह वगैरह, जिसके चलते एंजल दिन पर दिन और डिप्रेस होती चली जाती है। दिन भर रोना, चीखना, चिल्लाना, और इसी बीच उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। इधर कुछ दिनों बाद आखिरकार पुलिस वाले एक प्लम्बर को अरेस्ट कर लेते हैं, जहां इस प्लम्बर से सख्ती से पूछताछ करने पर ये प्लम्बर पुलिस वालों को बताता है कि ये जिस किसी घर में भी काम करने जाता है वहां मौका देखकर बेडरूम में कुछ हिडन कैमरास लगा देता है, और जैसे ही उन कैमरों में कुछ प्राइवेट और पर्सनल चीजें रिकॉर्ड हो जाती है तो ये उन वीडियोस को इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाता है। अब चेक करने पर इस प्लम्बर के लैपटॉप में काफी वीडियोस मिलती हैं, लेकिन वहां पर योहान और एंजल की वीडियो नहीं होती है। प्लम्बर यहाँ पुलिस वालों को बताता है कि योहान की प्राइवेट वीडियो एक पेन ड्राइव में थी, लेकिन उसे इंटरनेट पर डालने से पहले ही गलती से वो पेन ड्राइव उससे खो गई। यानी इस प्लम्बर ने योहान और एंजल की प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन नहीं डाली, इसके पीछे जरूर कोई और है। खैर, दूसरी तरफ एंजल अब इन सब से थक चुकी होती है, इसलिए वो खुद को खत्म करने का फैसला लेती है। वो बाथरूम में अपनी नस काट के खुद को मार लेती है। यहाँ एंजल मरने से पहले खुद की एक वीडियो बनाती है, जिसमें एंजल दुनिया वालों को बताती है कि मेरा नाम एंजल है और मैं बचपन से ही बोल नहीं सकती, लेकिन मेरी इस कमी को भूलकर योहान जैसे अच्छे इंसान ने मुझसे शादी की और हमें खुशी भरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा कि उस इंसान ने हमारी प्राइवेट वीडियो लीक कर दी, जिससे हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए अब मैं अपनी जान दे रही हूँ। और इसी के साथ एंजल योहान को सॉरी भी बोलती है। एंजल की मौत योहान को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है और वो फूट फूट के रोता है। और तो और वो खुद की भी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कदम उठा नहीं पाता। अब कुछ दिन की खोजबीन के बाद वो भी उस प्लम्बर को ढूंढ निकालता है और उसे खूब टॉर्चर करता है। वो प्लम्बर यहाँ भी वही बात कहता है कि हालांकि वो वीडियो इसी ने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो पेन ड्राइव इसके हाथों से खो गई और किसी तीसरे ने उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया। लेकिन चूंकि ये प्लम्बर ही इन सब परेशानी की जड़ था, इसलिए योहान उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां उधर पुलिस को योहान से जुड़ी सारी बातें पता चल जाती है, इसलिए वो लोग योहान को अरेस्ट करने के लिए उसके घर के लिए निकल जाते हैं। अब योहान यहाँ अरविंद से एक अजीब सा सवाल पूछता है कि तुमने हमारी फर्स्ट नाइट की वीडियो कितने बार देखी है। अरविंद यहाँ हड़बड़ाते हुए कहता है कि शायद 2 या 3 बार, लेकिन अरविंद को पता नहीं था कि योहान ने पहले से ही उसका कंप्यूटर सिस्टम हैक कर रखा था, जिससे उसे पता था कि अरविंद ने योहान की वो प्राइवेट वीडियो कई बार देखी है। लेकिन वो अभी भी झूठ बोल रहा है। अब योहान गुस्से में अपनी गन स्वाति पर रख देता है और अरविंद से दोबारा सेम सवाल पूछता है। अब अरविंद यहाँ डर के मारे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने इनकी वीडियो कई बार देखी है, और तो और अरविंद ही वो शख्स है जिसने उनकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड की थी। असल में अरविंद को वो पेन ड्राइव कहीं गिरी हुई मिल गई, और जब उसने पेन ड्राइव चेक किया तो उसे उसमें योहान और एंजल की वही वीडियो मिल गई। अब अरविंद एक साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाकर वो वीडियो 2 लिप्स नाम से अपलोड कर देता है। इधर योहान ने अरविंद की इस प्रोफाइल को भी हैक कर लिया था। योहान ने कई साल लगाकर अरविंद को ढूंढ निकाला। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अरविंद ने उस प्रोफाइल के थ्रू जूली की वीडियो भी अपलोड कर दी थी, और साथ में अपने सबसे अच्छे दोस्त राजा की वाइफ की कमर का वीडियो भी अपलोड करा था। अब अरविंद यहाँ योहान से कहता है कि इन सब का बदला मेरी वाइफ से मत लो, प्लीज उसे छोड़ दो, मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। लेकिन योहान यहाँ उसकी एक भी नहीं सुनता। उल्टा वो इन दोनों के बीच हुई अभी तक की सारी बातें प्रूफ के साथ रिकॉर्ड कर चुका होता है, और अब वो शुरू से लेके सारी बातों को एक ऑर्डर में अरेंज करके ऑनलाइन 2 लिप्स एंड्स नाम से अपलोड कर देता है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला अरविंद ही है। अरविंद की वजह से ही एंजल को अपनी जान देनी पड़ी, और आज योहान भी अपनी जान देने वाला है। अब योहान दोबारा से बाथरूम में जाता है। इधर अरविंद योहान से कहता है कि योहान, तुम में और मुझ में क्या ही फर्क है। अगर मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ गलत किया तो आज तुम भी तो मेरी वाइफ के साथ गलत किए। तुमने भी तो मेरी बीबी की प्राइवेट वीडियो बनाई।
अब यह एक फाइनल सस्पेंस रिवील होता है, जहां योहान अरविंद को बताता है कि कल रात जूली स्वाति को कॉल करके किसी जगह मिलने बुलाती है और उसे अपने और अरविंद के प्राइवेट वीडियोस और फोटोज दिखाती है, ताकि उसे बता सके कि उसका पति कितना गिरा हुआ इंसान है। अब योहान भी उधर पहले से मौजूद होता है। वो मौका देख के स्वाति को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और फिर वो अपना मेन प्लान चालू करता है, जहां वो निक्की नाम का एक फेक प्रोफाइल बनाकर अरविंद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसे ट्रैप में फंसाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि योहान ने स्वाति के कपड़े नहीं उतारे थे। असल में योहान ने बड़ी चालाकी से जूली के कपड़े उतारे थे, जिस वक्त उसका मुंह मास्क से ढका था। लेकिन चेहरा दिखाते वक्त योहान जूली को हटा के बड़ी चालाकी से स्वाति का चेहरा अरविंद को दिखाता है, ताकि उसे इमोशनली कमजोर कर सके और अरविंद सीधे सीधे अपना गुनाह कबूल कर ले। अब ये सब बताने के बाद योहान अपने हाथ की नस काट लेता है और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पुलिस दस्तक देती है, इसलिए योहान खुद को जल्दी खत्म करने के लिए खुद को गोली मार लेता है। उधर दूसरी तरफ कुछ ही टाइम में योहान की वीडियो वायरल हो जाती है और सभी को पता चल जाता है कि अरविंद कितना गिरा हुआ आदमी है। इधर स्वाति सच्चाई जानने के बाद अरविंद से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। उधर अरविंद के दोस्त राजा को जब ये बात पता चलती है कि अरविंद ने तो उसकी वाइफ का भी वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाला, तो वो गुस्से में आकर अरविंद के मुंह पर थूक कर चला जाता है। और इसी के साथ यहीं पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।